नमस्कार, आदाब। मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉल। फाइनली एम्स को मिल गई मंत्रिमंडल से मंजूरी। अब बिहार में दरभंगा जिले में खुलने जा रहा है एम्स। जी हाँ, ये खबर आज ही पुष्टि की गई है। जेपी नड्डा ने भी इस चीज का समर्थन करते हुए बताया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि बहुत दिनों से चल रही बात विचार पे केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिल गई है। अब शायद दरभंगा में एम्स खुलेगा। ये तमाम विषयों पर अलग अलग सुशील कुमार मोदी ने भी अपनी बात रखी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बात स्पष्टीकरण किया है इस खबर पर। साथ ही साथ दरभंगा के संजय झा जी, उन्होंने भी इस बात पे पुष्टि किया है और उन्होंने बताया है कि सब अब आने वाले समय में शायद पटना में के अलावा अब दरभंगा में भी एम्स की हॉस्पिटल खुलने वाला। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी होने के बाद दरभंगा जिले में एम्स खुलने जा रहा है। एम्स प्रोजेक्ट ओपन होने जा रहा है। देखिए द न्यूज वॉल के साथ पूरा मामला। और आपको क्या लगता है दरभंगा में हुए इस बहुत बड़े फैसले से बिहार की चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग पे कैसा खासा असर दिखेगा, ये जरूर कमेंट करके बताइए। बिहार के दरभंगा जिले में केंद्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की प्रशंसा करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इससे राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथ डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का एक बड़ा नेटवर्क उपलब्ध होगा। आधिकारिक बयान के अनुसार एम्स दरभंगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित होगा और यह 1264 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। नड्डा ने ट्वीट किया, मैं दरभंगा बिहार में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इससे बिहार के लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य देखरेख मिलेगी और डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार होगा। इस एम्स के केंद्र की मंजूरी की तारीख 48 महीने के भीतर तैयार हो जाने की संभावना है। इतना बड़ा बात कहा जेपी नड्डा ने। मैं आपको बता दूं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री को बोला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का आभारी हूं। इस वजह से बिहार के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और शायद अब आने वाले समय में दरभंगा में भी एम्स के थ्रू स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी लोगों के लिए। और ये काफ़ी तस्वीर बदलने वाली बात है क्योंकि आपको पता होगा कि दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की केंद्र स्वीकृति मिलने के बाद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि इससे दरभंगा ही नहीं उत्तर बिहार की स्वास्थ्य सेवा पर भी बेहतर होगा। बल्कि संजय झा ने कहा कि इस साल दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो रहा है, एम्स का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। पूरे मिथिलांचल की इससे तस्वीर बदल जाएगी। मिथिलांचल के दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनेगा। केंद्र सरकार मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी है। इसको लेकर एनडीए के नेताओं में ही क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इस वक्त संजय झा का कहना है कि अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से ये संभव हो पाया है। बिहार में दूसरा एम्स बनाना था, लेकिन जगह का फैसला बिहार सरकार को करना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा को चूज किया और दरभंगा को रेफर किया। इसके लिए जमीन भी दिखवाई गई है और विकास कार्य तो मुद्दा बनता ही है हर बार। जल संसाधन मंत्री ने दरभंगा एम्स को लेकर के एनडीए में क्रेडिट लेने के लिए होड़ के सवाल पर कहा है कि सबके सहयोग से ही ये संभव हुआ है। एम्स के साथ दरभंगा एयरपोर्ट इस साल शुरू हो जाएगा। इससे मिथिलांचल की तस्वीर बदल जाएगी। वहीं इस सवाल पर कि क्या चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया जाएगा, संजय झा ने कहा कि यदि विकास कार्य को मुद्दा बनाया जाता है तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह दरभंगा में एम्स ओपन होने के पहले ही वहाँ के लोगों के बीच खुशियों की लहर दौड़ गई है और संजय झा ने खुद स्पष्ट रूप से कहा है कि सारे लोगों को वो धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हालांकि मिथिलांचल एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है बिहार का और मिथिलांचल बहुत सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है। शायद मिथिलांचल का भी तस्वीर बदलते दिखाई देगा। मिथिलांचल की तस्वीर बदल जाएगी, वहाँ की शैली बदल जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अब तक स्टेटस है वो शायद काफ़ी ऊपर उठ जाएगा। तो आप ही बताइए कि दरभंगा में इस तरह से हो रहे बदलाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द न्यूज़ वॉल को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ।